जय गुरु जी संगत जी, शुक्राना गुरु जी। मैं फिर से हाजिर हूँ आप लोगों के लिए, गुरु जी की प्यारी प्यारी संगत के लिए, गुरु जी का बहुत ही प्यारा और डबल ब्लेसिंग सत्संग लेके। सत्संग को अंत तक ज़रूर पूरा सुनिएगा, क्योंकि गुरु जी कहंदे ने सत्संग करने वाले दा भी भला, सत्संग सुनने वाले दा भी भला। तो संगत जी, गुरु जी की भरपूर ब्लेसिंग्स लेते रहिए संगत परिवार पर। गुरु जी यूं ही अपना आशीर्वाद बनाए रखे। उससे पहले संगत जी, वीडियो को लाइक कमेंट शेयर ज़रूर करें, बेल आइकन ज़रूर प्रेस करें संगत जी, क्योंकि उससे आपको हमारे चैनल की न्यू वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले मिल जाए और गुरु जी की ब्लेसिंग्स आपके पास जल्द से जल्द पहुंच जाए। तो चलिए संगत जी, अब हम सत्संग का पाठ शुरू करते हैं। पाठ शुरू करने से पहले हम गुरु जी का मंत्र जाप करेंगे। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे प्यारे गुरु जी। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। जय गुरु जी संगत जी, जय गुरु जी। मेरा सत्संग है। मैं अपने सत्संग को शुरू करने से पहले मैं गुरु जी का मंत्र जाप करना चाहती हूँ। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। संगत जी, मेरा सत्संग है शुक्राना गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। आपके चरणों में कोटि कोटि प्रणाम गुरु जी। संगत जी, मैं अपना शुक्राना सत्संग शेयर करना चाहती हूँ गुरु जी के चरणों में कि मेरा सत्संग है कि संगत जी, मेरे घर में बहुत कलेश। पहले तो मैं बीमार पड़ी, नेगेटिव लोगों ने नेगेटिव और जादू टोना मेरे घर में, जो भी बुरी शक्तियाँ वो मेरे घर में भेजी। तो गुरु संगत जी, मैं पहले तो बीमार हो गई इन सब चीज़ों से, इन चीज़ों को लेके, इन चीज़ों की वजह से। फिर मेरे को कोई होश नहीं, मैं शुद्ध बुद्ध सी ऐसी गुमसुम सी रही। मेरे घर में इतनी दवाई पे दवाइयाँ आई, मैं एकदम पागल सी हो गई दवाइयाँ देख देख के। इधर इधर की दवाई बंद हो रही है तो उधर से आ रही है, उधर की बंद हो रही है तो ऑनलाइन आ रही हैं। इतनी सारी दवाइयों का ढेर मच गया संगत जी, मैं आपको क्या बताऊँ। मैं बहुत परेशान हो गई ये दवाइयाँ खा खा के। फिर मैंने गुरु जी का जल प्रसाद पिया। मुझे याद आया कि जल प्रसाद पीना चाहिए। गुरु जी कहते हैं कि मेरे सब दवाइयाँ फेल है मेरे जल प्रसाद के आगे। फिर मैंने जल प्रसाद पिया तो संगत जी, फिर क्या हुआ, मैं ठीक हो गई जल प्रसाद से। मुझे होश आ गया, मेरी आंखें सी खुल गई। नहीं, मैं गुमसुम सी पड़ी थी। संगत जी, मैं आपको क्या बताऊं। फिर मेरे हस्बैंड और मैं एकदम बहुत प्यार प्रेम से रहे और उन्होंने भी मेरा बहुत इलाज करवाया भगवत के, और वो भी घबरा गए थे। मुझे उल्टियाँ वगैरह होने लग गई मेरे संगत जी। फिर मेरे हस्बैंड मुझे लेके गए तो डॉक्टर से इलाज करवाया। डॉक्टर ने एक्सरा अल्ट्रासाउंड करा मेरा, तो संगत जी उसमें पथरी निकली। तो कोई बात नहीं, गुरु जी का मैसेज आया, कुड़िए तू फिक्र ना कर, तू ठीक हो जाएगी।
मैं तुझे यहीं से बैठे बैठे ठीक कर दूँगा। डॉक्टर भी ठीक नहीं कर पाएंगे तुझे, मैं ठीक करूँगा। तो संगत जी, मुझे बहुत अच्छा लगा मैसेज पढ़ के। संगत जी, मुझे मेरी तबीयत में भी सुधार आया। फिर जो हम पति पत्नी बहुत खुश थे और अच्छे से ठीक थे, कोई कलेश नहीं, कुछ नहीं। फिर जो करने वाले थे उनको पता नहीं, भगवान जाने क्या हुआ, उनको पता चल गया कि ये तो ऐसे तो मरी नहीं, हमने इसको ये सब किया, लेकिन ऐसे इसको तो कुछ असर ही नहीं पड़ा, क्या है क्या नहीं। तो संगत जी, उन लोगों ने ऐसा किया कि हम दोनों पति पत्नी में इतनी लड़ाइयाँ, इतनी अचानचक की, जरा सी ना कोई बात ना चीत, और जरा सी बात पे मेरे हस्बैंड एकदम गुस्से में, क्रोध में आके मुझ पे चीखने चिल्लाने लगे, और बहुत गंदी गंदी गालियाँ मैं आपको बता नहीं सकती संगत जी। बहुत गंदी गंदी गालियाँ कि एकदम बहुत शर्म आ रही थी, चीख चीख के दुनिया सुन रही थी, दुनिया को सुना रहे थे, बहुत गुस्से में। और मैं क्या करूँ गुरु संगत जी, हम किराए पे रहते हैं, तो मैंने डर की वजह से, वो चीख रहे थे, चिल्ला रहे थे, बहुत गंदा गंदा बोला। फिर संगत जी, हम रात को सो गए, तो मैं क्या देख रही हूँ सपने में कि कोई बच्चा सा रो रहा है उनके पैरों की तरफ, एकदम चीखने की सी आवाज़ आ रही है, रोने की सी, चीखने की सी। तो मैं उठी हूँ, तो मैंने अपने पति की तरफ देखा है, तो मैं अपने पति को, मेरे पति ने नीचे को मुँह करके, चेहरा चेहरा नीचे, जैसे तकिया के ऊपर चेहरा, और नीचे को मुँह करके ऊपर को सर करके लेटे हुए हैं, सो रहे हैं। तो मैं अपने पति को बाजू पकड़ के खींच रही हूँ अपनी तरफ कि इधर आ जाओ, मेरे पास आ जाओ, कहीं से रोने की सी आवाज़ आ रही है और कोई रो रहा है। तो जैसे ही मैंने उनकी बाजू पकड़ी ना संगत जी, वैसे ही वो मेरे को एकदम मुंडी, अपनी गर्दन मोड़ के, और एकदम देखा है गुस्से में, सपने में भी बहुत गुस्से में देख रहे हैं, और उनकी आंखें लाल सुर्ख खून जैसी आंखें हो रही हैं। तो मैं एकदम डर गई हूँ, डर गई हूँ संगत जी। तो एकदम क्या हुआ, उन्होंने मेरा हाथ झटके से हटाया अपने हाथ पे से, और सीधा मेरा गला पकड़ लिया अपने हाथ से, मेरा गला पकड़ लिया। तो मैं एकदम चीख गई हूँ कि छोड़ो मेरा गला, छोड़ो, क्यों ऐसा कर रहे हो तुम, ऐसे करके फिर मेरी आँख खुल गई संगत जी, आँख खुल गई। फिर मैंने सोचा ये तो सपना था, ये तो मैं सपना देख रही थी, ये तो सो रहे हैं। फिर क्या हुआ, वही सीन मेरे साथ सुबह हुआ संगत जी, कोई बात न चीत, और जरा सा मैंने यही बोला, तुम ड्रिंक क्यों करते हो, तुम क्यों नहीं छोड़ रहे हो ये सब, क्या तुम्हें अच्छा लगता है, लेकिन तुम्हें अच्छा लगता है, मुझे अच्छा नहीं लगता, मेरे को बिल्कुल ये सब बहुत बेकार लगता है। तुम या तुम कुछ मत दो मुझे, कुछ नहीं चाहिए मुझे, ना रोटी ना कपड़ा, लेकिन ये दारू छोड़ दो आप। मैंने इतना प्यार से बोला, तेरा तेरा बाप पिला रहा है, ये पिला रहा, गाली वाली दे के मुझे एकदम हैवी हो गए मेरे ऊपर। संगत जी, जो सपना मैंने रात को देखा वैसे ही उन्होंने मेरे साथ किया, मेरी कमर पे लात मारी बहुत तेज, और एकदम मेरा हाथ पकड़ के अंदर ले आए खींच के।
तो एक पड़ोसी ने उनको मारते हुए देख लिया। तो उनको देख के एकदम, जैसे मुझे अंदर खींच के ला रहे थे, तो उनको देख के एकदम वो रुक गए। मेरी चूड़ी वगैरह सब मोड़ गई थी हाथ की कलाई की, लेकिन उनको देख के वो रुक गए। फिर कुछ नहीं कहा, छोड़ दिया मेरा हाथ। फिर लेकिन गाली उनकी बंद नहीं हुई, गाली वो देते रहे, बहुत गाली देते रहे। तो संगत जी, मेरी बस यही अरदास है गुरु जी से, आप भी प्लीज़ गुरु जी से मेरे लिए अरदास करना कि मेरे पति सुधर जाएं और वो ऐसा ना करें। और मेरा बच्चा है वो भी बहुत चिड़चिड़ा हो रखा है, बहुत ज़्यादा, कहना बिल्कुल नहीं मानता है, चिल्ला चिल्ला के पढ़ता है। मैं चाहती हूँ कि जैसे सब बच्चे अपनी माँ बाप का एक ही आवाज़ में कहना मान लेते हैं ना, सुन लेते हैं कहना, वैसा ही वो हो जाए, एक ही आवाज़ में कहना मान लिया करे। हे गुरु जी, प्लीज़ मुझ पे अपनी कृपा करो, मेरे पति को और मेरे बच्चे को सुधार दो मेरे गुरु का। हे मेरे गुरु जी, बस आप ही का सहारा है मेरे पिता, मेरे गुरु का सिर्फ आप ही का सहारा है। मेरी ये अरदास सुन लो गुरु जी, प्लीज़ मेरी ये अरदास सुन लो। मेरे बच्चे को सद्बुद्धि दो, मेरे बच्चे को सुधार दो, और मेरे पति को भी मेरा कहना बिल्कुल नहीं मानते, मुझे कुछ नहीं समझते, मेरी बहुत बेइज्जती करते हैं, बहुत वो करते हैं, मेरे को कुछ नहीं समझते अपने आगे। हे मेरे गुरु जी, मैं क्या करूं, बताओ, आप ही मुझसे कोई गलती हुई है तो मुझे माफ़ कर दो गुरुपा, मैं आपकी बेटी हूँ, मुझे क्षमा करो, माफ़ करो मेरे गुरुजी, मुझसे कोई गलती सलती हो गई है तो मुझे माफ़ कर दो, लेकिन मेरी अरदास सुन लो गुरुपा। बस मैं यही कहूँगी, आपसे कुछ नहीं मांगना है, मुझे कुछ भी नहीं मांगना है आपसे। मेरे पति को और मेरे बच्चे को सुधार दो मेरे गुरुजी, उनको अच्छा बना दो, वो मेरी इज्जत करें, मेरा कहना माने, क्योंकि आप तीनों के सिवा मेरा कोई नहीं है, मेरे पति और मेरे बच्चे और आपके बिना मेरा कोई नहीं है गुरु। मेरा कोई नहीं है, मेरा कोई नहीं है मेरे गुरु जी, ना मुझे पति का सुख मिला ना बेटे का, मेरे गुरु का कभी पति का भी प्यार नहीं मिला ना बेटे का। मेरे गुरु जी, मेरी अरदास सुन लो, और जो भी संगत मेरा ये सत्संग शेयर करे उसकी भी अरदास सुनना मेरे गुरु पा, उस उनका भी भला करना मेरे गुरु जी, सबका भला करना मेरे पिता। जो भी आपकी बेटी या दामाद जो भी परेशानी में, सबकी परेशानी को दूर करना मेरे गुरु जी, सबको बीमारियों से बचाना मेरे गुरु पा, सब आपके ही पीछे मेरे गुरु जी, सब आपसे उम्मीद लेके बैठे मेरे गुरु पा, सबका भला करना मेरे गुरु जी, सबके बच्चों की रक्षा करना मेरे पिता, सबकी सब पे रहमत बरसाना मेरे पिता। मैं अपने सत्संग को यहीं स्टॉप करती हूँ संगत जी, जो भी मुझसे गलती हुई हो तो मुझे क्षमा करना, मुझे माफ़ करना, मुझे सत्संग शेयर करना नहीं आता है, लेकिन जैसा भी मेरा दिल कह रहा था और मेरे दिल से यह बातें निकल रही थी इसलिए मैंने बोल दिया, मुझे माफ़ करना संगत जी, जो भी है। लेकिन प्लीज़ संगत जी, मेरा ये सत्संग आगे शेयर कर देना ताकि सब संगत सुन लें।
मैं आगे जो भी है अपना सत्संग आगे शेयर करने की तैयारी करती हूँ। जय गुरु जी संगत जी। मैं अपने सत्संग को यहीं पे स्टॉप करती हूँ। ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी। जय गुरु जी संगत जी। अब हम दूसरा सत्संग सुनते हैं। जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी। सारी संगत को भी जय गुरु जी। मैं अपना शुक्राना सत्संग शेयर कर रही हूँ। गुरु जी पर भरोसे के बारे में ही बता रही हूँ। मैं दिवाली से पहले मैं बहुत परेशान थी। बहुत सारी समस्याएं चल रही थी। इतनी सारी समस्याएं थी, मुझे पता ही नहीं था कि ये क्या हो रहा है। मेरी बेटी ने भी जब एस्ट्रोलॉजर से बातें की तो उन्होंने कहा कि तुम्हारे ऊपर ब्लैक मैजिक किया हुआ है। और गुरुजी के भी मुझे बहुत सारे मैसेजेस आ रहे थे कि ब्लैक मैजिक किया हुआ है। बार बार मैसेज था कि ब्लैक मैजिक किया हुआ है। उन्होंने कहा एस्ट्रोलॉजर्स ने कि है ना, आपकी मम्मी आपने कुछ बोला होगा तो वो किया नहीं है। तो मेरे को समझ में नहीं आ रहा था। मैंने गुरुजी से कहा, गुरुजी आप ही बताओ क्या रह गया। तो गुरुजी ने ना फटाफट मुझे एक सत्संग के ज़रिए ये बताया कि वैभव लक्ष्मी के जो व्रत थे मैंने पूरे तो किए, लेकिन उसका उद्यापन नहीं किया। मैंने उसका भी उद्यापन किया। फिर मैं अपने घर में खुद ही साफ़ सफाई करती हूँ। जब मैं अपने बेटे के कमरे में सफाई कर रही थी तो मैंने देखा कि बेटे की चादर पर बड़े सारे ब्लड स्टेन हैं। अगर कोई मच्छर मारेगा तो इतने सारे स्टेन नहीं हो सकते, और रोज़ बढ़ते ही जा रहे थे। और यही सब मेरे अंकल के बेड के साइड में, जिस तरफ वो सोते उस तरफ चादर पर भी काफ़ी सारे ब्लड स्टेन थे। और एक दिन तो और ज़मीन पर भी इतना खून था कि मैंने मन में कहा कि ये जो खून है इतना सारा किसी मच्छर का तो नहीं हो सकता। ऐसे कैसे मच्छर का इतना सारा खून होगा। ये बात मैंने किसी को भी नहीं बताई, ये मेरे मन में ही थी। फिर हमारे घर में शादी थी तो हम बिज़ी हो गए। 30 नवंबर को 2023 में हम ऐसे ही बैठे हुए थे तो एक बाबा जी आए और आकर वो बाहर बैठे और उन्होंने पड़ोस वाली जो हमारी पड़ोस में रहती थी उनको कुछ बताने लगे। और वो हाँ जी बोले जा रही थी। जो वो बोल रहे थे वो हाँ जी में जवाब दे रही थी। जब मैं बाहर निकल कर गई तो उन्होंने बोला कि है ना, हस्बैंड के ऊपर ब्लैक मैजिक कराया हुआ है, बेटे को भी इतनी परेशानियां हो रही हैं और आगे जाकर उनका इतना बड़ा ब्लैक मैजिक है कि कुछ भी हो सकता है। बेटी को भी बताया कि इतनी सारी फाइनेंशियल प्रॉब्लम, उसको हेल्थ प्रॉब्लम, सब कुछ गुरुजी ने, वो बाबा जी बताई जा रहे थे। और मुझे समझ नहीं आ रहा था कि क्या हो रहा है, उन्हें सब कुछ कैसे पता है। फिर मैं बैठी थी तो मुझे कहते हैं, वो जो खून के इतने निशान दिख रहे हैं ना, वो मच्छरों के निशान नहीं है, किसी हिजड़े से कराए गए हैं शमशान घाट पर। मैं सुनकर हैरान। फिर उन्होंने कहा, जिसके बारे में तू सोच रही है ना, बस तेरे पास सबूत नहीं है और सारा ये प्रॉपर्टी का खेल है। मैं फिर हैरान। अब मुझे समझ नहीं आ रहा क्या करूं क्या नहीं करूं। मैं तो ये सोच रही, मैं तो गुरुजी को मानती हूँ, अब ये बाबा जी क्या कह रहे हैं। फिर मेरे हस्बैंड तो बिल्कुल भी नहीं मानते। फिर उन्होंने उन्हें कुछ दिखाया। फिर वो जब यहाँ हमें बताकर कुछ उपाय करके वो चले गए, तब मेरे मन में यही रहा कि वो गुरुजी है या कोई और है, वो गुरुजी है या कोई और है। नेक्स्ट डे मैं ऐसे ही फेसबुक पर मैसेज देख रही थी तो उन्होंने कहा मैंने ही भेजा है। फिर उसके बाद कुछ दिन बाद मैंने देखा मेरे मंदिर जो है संगमरमर का है। हम वहाँ पर दिवाली की जब पूजा करते तो फूल माला खूब सारी रखते हैं, लेकिन तब भी कोई निशान नहीं पड़ता। लेकिन वहाँ पर इतना सारा येलो कलर का हुआ पड़ा था, तस्वीरों के पीछे येलो हुआ पड़ा था और मुझे समझ में नहीं आ रहा था। फिर बाद में मेरे को मैसेज आया और मैंने सत्संग के ज़रिए पता किया कि जब गुरुजी आते हैं तो वो अपनी निशानी छोड़कर जाते हैं। बहुत टाइम तक वो निशान रहे और गुरुजी आए थे, वो मुझे बता कर गए और उसके बाद से वो ब्लड स्टेन नहीं दिखे।
अगर गुरुजी नहीं आते तो क्या होता। मैंने तो गुरुजी को यही कहा था कि मैंने कहीं नहीं जाना, आप भगवान हो, आप ही सब कुछ ठीक करोगे। करने वाला क्या आपसे बड़ा है? नहीं ना, आपको ही सब कुछ ठीक करना पड़ेगा गुरुजी। तो गुरुजी को आना ही पड़ा। जय गुरु जी संगत जी, बहुत ही ब्लेस सत्संग था। अब हम दूसरा सत्संग सुनते हैं। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, लख लख शुक्राना, कोटि कोटि शुक्राना, अनंतम 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 शुक्राना गुरु जी। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, सारी संगत को जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। संगत जी कहाँ से शुरू करूँ? मेरा शुक्राना सत्संग है। मैं JNK से हूँ। मैं अपना नाम गुप्त रखना चाहता हूँ। सत्संग शुरू करूँ तो कहाँ से शुरू करूँ? चलो गुरु जी से ही शुरू करते हैं। एक सत्संग था, एक बार मैं एक सत्संग सुन रहा था, उसमें बताया गया था, संगत जी अगर कोई भूल चूक हो जाए मुझे माफ़ करना। थोड़ी मैं हम डोगरे हैं, JNK से हैं, तो थोड़ा हिंदी में थोड़ा हो जाता है। तो संगत जी कोई भूल चूक हो जाए मुझे माफ़ करना। तो एक बार मैं सत्संग सुन रहा था, तो सत्संग में मैंने सुना कि गुरुजी बोलते मैसेज देते हैं किसी को कि सफाई करो सफाई करो, उधर मेरे कमरे मेरे सब रूम के पास सफाई करो। तो उनको कहीं बाल नज़र आया, तो वो सत्संग मैंने सुना। सुन के मैंने सत्संग पूरा सुना, तो फिर मैं भी सफाई करना, या गुरुजी का स्थान है तो मैंने सफाई शुरू कर दी। सभी सब रूप देखे। संगत जी बरसात का महीना था, तो मैंने सोचा कुछ ना कुछ होगा, गुरुजी ने इशारा दिया है, कुछ ना कुछ ज़रूर होगा। तो संगत जी देखा, गुरुजी के चंदन तिलक पे एक छोटा सा बाल लगा है, बहुत बारीकी से देखना पड़ता है। फिर मैंने उस बाल को निकाला, तो संगत जी गुरुजी का संकेत जो भी होता है सच होता है, वो सच ही होता है। तो वो बाल वहाँ से निकला। तो गुरुजी जो भी बोलते हैं वो सच ही बोलते हैं। जो गुरुजी की क्या लीला है ये मुझे नहीं मालूम। तो संगत जी ये मेरा दूसरा शुक्राना सत्संग है। तो संगत जी मेरे हिप श्रिंक है, तो डॉक्टर ने जवाब दे दिया है, बोलते हैं हिप रिप्लेसमेंट करनी है। तो मैंने बोला नहीं करनी है, मैंने गुरुजी के ऊपर छोड़ दी है। तो संगत जी अभी मैं चलता हूँ, स्टिक भी छोड़ दी है, और बहुत तेज़ चलता हूँ। पहले से जितना पहले तेज़ चलता था तो उससे ज़्यादा तेज़ चलता हूँ। खाली के बाइक पे 2 व्हीलर पे नहीं बैठ सकता, 4 व्हीलर है मेरे पास संगत जी। तो संगत जी मेरा भाई भी डिप्रेशन में है, उसका दिमाग श्रिंक हो गया है। तो गुरुजी मैसेज देते हैं, मैं उसको ठीक कर दूंगा, बिल्कुल कोई बात नहीं, कोई चिंता की बात नहीं है, ठीक हो जाएगा, ठीक हो जाएगा, बिल्कुल ठीक हो जाएगा सब। उसकी दवाई चल रही है, उसकी 2 दिन से दवाई टूट चुकी है। तो संगत जी कोई समय ऐसा आ गया, कभी परीक्षा भी चलती है गुरुजी की, कभी हमारे कर्म भी काट रहे हैं गुरुजी। हम 2-3 साल से जुड़े हैं, 3 साल से लगभग गुरुजी से। तो संगत जी गुरुजी बोलते शुक्राना करो, तो मैं आपसे सत्संग से ही सुन सुन के सीख पाया हूँ शुक्राना कैसे करते हैं। तो मैं कह रहा हूँ कोई भूल चूक हो तो मुझे माफ़ कर देना, ये बार बार बात बोलता हूँ मैं। संगत जी तो फिर 2 दिन हो गए, दवाई नहीं थी, बिना दवाई के। कोई नींद वाली थी, कोई पुरानी बहुत देते थे, बाकी दवाइयाँ उसकी दिमाग की सारी ख़त्म हो गई थी, ब्रेन की। तो संगत जी फिर हार गया मैं। फिर हमने चाचू को फ़ोन लगाया, मैंने बोला नहीं देंगे ये। फिर भी फ़ोन लगाया गुरुजी के नाम से, फिर भी उन्होंने रात को बात सुन ली, हमें पैसे डाल दिए रात को ही। तो फिर सुबह मम्मा जी गए दवाई लेने के लिए। अब वो तीसरा दिन है उसको दवाई बंद करने का, दवाई बंद हो चुकी है उसकी। दवाई 10 दिन की आती है उसकी टोटल, आती भी बहुत महंगी है उसकी, दिमाग की श्रिंक है उसका। तो गुरुजी ने किया, जो भी करते हैं हमारा गुरुजी करते हैं। जो भी इतने कारोबार, जो छोटा सा कारोबार है जैसे चला रहे हैं, गुरुजी चला रहे हैं वो। तो वो गुरुजी ने ही संभाला है हमें। गुरुजी ने मुझे भी ब्लैक मैजिक से बाहर निकाला है। बहुत ब्लैक मैजिक से मेरे से ऊपर 50 से ऊपर ब्लैक मैजिक किए हुए थे मेरे ऊपर।
और मैं चल कैसे रहा था ये मुझे नहीं पता, ये गुरु जी का ही हाथ था मेरे ऊपर। और इसीलिए कभी कहीं दिखाया भी बहुत जगह, तो मेरे बारे में कभी आया भी नहीं कि इसके ऊपर कुछ किया है, कोई ऐसा किसी ने कुछ किया था। तो गुरु जी ने चेहरे भी सबके बता दिए, उनको दंड भी दे दिया गुरु जी ने। अभी चल रहा है, जो भी चल रहा है, रोज़ चलता है उनको दंड। अभी काफ़ी देर से देख रहा हूँ, 2-4 महीने से वो उनकी तबीयत कुछ ठीक नहीं है। हमारे नीचे ही रहते हैं, हम जॉइंट फैमिली हैं, तो हमारी रिश्तेदारी में ही आते हैं। तो 4 घर हैं, 3-4 घर, चारों घर ब्लैक मैजिक से हैं। हम अकेले हैं, हम ऐसा वैसा कुछ जानते नहीं संगत जी। तो गुरु जी ने सबको दंड दिया, बहुत अच्छा दंड दिया। तो मैं ये चाहता हूँ, जो मेरी अरदास है गुरु जी के आगे, वो गुरु जी जल्द पूरी करें। इससे मैं नीचा फील करता हूँ, तो अपने आप को नीचा समझता हूँ। कुछ बातें ऐसी होती हैं संगत जी, मैं नहीं भी कर पाऊँगा, अपनी नई घर की बातें नहीं भी कर पाता। तो गुरु जी मेरी बातें पूरी करें, सारी संगत मेरे नाम की अरदास करे, गुरु जी मेरी बातें पूरी करें, मेरी अरदास पूरी करें गुरु जी। मैं हमेशा गुरु जी के चरणों में ही रहना चाहता हूँ संगत जी, और मेरी कोई कहीं जगह नहीं है, सिर्फ गुरु जी के चरणों में ही है। और गुरु जी सारी संगत पे अपनी मेहर बनाए रखें, अपनी ब्लेसिंग बनाए रखें। जो ये अंकल हैं हमारे वनीत अंकल, जो सत्संग शेयर करते हैं, इन पे भी ब्लेसिंग बनाए रखें। ये पूरे घर वालों के ऊपर ब्लेसिंग बनाए रखें, सारी संगत के ऊपर बनाए रखें। जो भूले भटके हैं, जो ब्लैक मैजिक के चक्कर में हैं, तो उनका हाथ पकड़ें गुरु जी, उनको सही रास्ता बताएं। कुछ ऐसे भी हैं, कुछ मुझे मिलते हैं, जो भी मिलता है मुझे वो यही बताता है, मेरे घर में ये बात है, ये नहीं हो रहा है, ये हो रहा है, ऐसे दर्द हो रही है, ऐसे इलाज कराते हैं। कोई भी ऐसे मिलता है कभी रास्ते में, कहीं गाड़ी में, सभी देखता हूँ कि ब्लैक मैजिक के चक्कर में ही हैं। तो गुरु जी उनका हाथ पकड़ें, तो मैं भी उनको बताता हूँ ऐसी बात नहीं है। तो कई बार हमारा भाई कई बार ऐसा होता है कि सोता नहीं है, इसको नींद नहीं आती, इसके दिमाग में बहुत बड़ा वो है, दिमागी श्रिंक हो गया है। तो फिर मैं गुरु जी का नाम लेके 7 बार मंत्र जाप करता हूँ इसके सर पे हाथ रख के, और फिर एकदम से ये बिल्कुल सो जाता है। हम फिर माथा टेक के, हम रात को भी एक ही टेबलेट की नींद वाली, इतनी दवाई होती है, सुबह 4 देनी पड़ती हैं, शाम को 5 देनी पड़ती हैं। एक ही दी नींद वाली, वो पहले की हमने रखी होती है, कभी एडवांस का ही नहीं हो तो क्या करना। तो संगत जी, तो गुरु जी का नाम लेके ही देते हैं, तो उसकी रात निकल जाती है। और डॉक्टर जी हमें बहुत डांटते हैं, आप दवाई भी नहीं पीछे किया करो एक दिन भी। कोई हालात ही कुछ ऐसे हैं संगत जी, क्या करें, कहाँ से लाएं। रास्ता और जरिया गुरु जी बनाते हैं, जो भी बनाते हैं। गुरु जी जैसे कोई पीर ना कोई फ़कीर, कोई कुछ नहीं, कोई तांत्रिक नहीं, कुछ नहीं। ऐसे में बहुत तांत्रिक के पास भी गया, जब मुझे गुरु जी के सत्संग में पता चला कि तांत्रिक के पास नहीं जाना है, गुरु जी बहुत डांटते हैं। फिर मैंने तांत्रिक भी छोड़ दिए, बहुत बाबे भी छोड़ दिए, बहुत साधु संत भी छोड़ दिए, ओगरनाथ तक गया, अघोरी साधु तक गया। सब ने मुझे लूटने की कोशिश की। अब तो लूटने को भी कुछ नहीं है, गुरु जी को पता है। और गुरु जी के आगे मेरी यही अरदास है, सारी संगत के आगे यही अरदास है, जो मेरी अरदासें हैं वो पूरी करें। नहीं तो मैं चला जाऊंगा गुरु जी, फिर मैं घर छोड़ के अगर मैं चला गया, फिर दोबारा मैं घर में कभी नहीं आ पाऊंगा गुरु जी, फिर मैं कभी नहीं आ पाऊंगा। आगे ही मैं 2 दिन से भाग गया था घर छोड़ के, तो कल ही आया रात को। फिर मैंने जो दिलाई, फिर मैंने रात को बहुत सत्संग सुने, बहुत भजन कीर्तन सुने। रात को बहुत लेट सोया मैं। सुबह 3 बजे उठ के 3 बजे उठा, तो मुँह हाथ धो के, तो मैंने गुरु जी का अमृत वेला किया। करता हूँ रोज़, कभी छूट भी जाता है बीच में, क्या करूँ संगत जी, अकेला हूँ ना, बड़ा हूँ घर में, तो सभी लोड ही मेरे ऊपर है, सबका घर का सब लोड्स मेरे ऊपर हैं। तो मैं क्या करूँ, बहुत अकेला हूँ। मैं यही चाहता हूँ गुरु जी, मेरी अरदासें जो हैं, कोई अंदर की बातें होती हैं वो पूरी कर दें गुरु जी, सारी संगत अरदास करे तो मेरा भला करें गुरु जी। जिस चीज़ को मैं तरस रहा हूँ, जिन चीज़ों को, तो वो गुरु जी पूरी करें। तो नहीं तो ऐसे मैं घर छोड़ के चला गया,
घर वाले सोचते हैं ये वो है, तो मैंने गुरुजी को भी बोल दिया, गुरुजी अगर मैं चला गया फिर मैं दोबारा वापस नहीं आ पाऊँगा, फिर मैं कभी नहीं आ पाऊँगा, फिर मैं कभी नहीं आ पाऊँगा। इसीलिए मैं चाहता हूँ संगत जी, आप गुरुजी से अरदास करो, तो मेरी अरदास पूरी करें गुरुजी, जल्दी से जल्दी पूरी करें। बहुत देर हो चुकी है संगत जी, बहुत देर हो चुकी है। हर चीज़ का कोई वक्त होता है, वो तो गुरुजी ने ही करना है जब करना है, और संगत फिर भी अरदास करे। गुरुजी संगत की जल्दी सुनती है, सारी संगत ही हमारी संगत ही है, हम संगत को ही बता सकते हैं, और गुरुजी को बता, पहले नंबर तो गुरुजी को बताएंगे, फिर संगत को। संगत ही अरदास कर सकती है, और किसको बोलेंगे, अपनी संगत को ही बोलेंगे ना। हम सारी संगत को बोलते हैं। तो जो मुझे है, अब मुझे स्टिक भी छुड़ा दी है, अब मेरे कमर मेरी पूरी तरह से खोल दो कि मैं चप्पी मार के नीचे बैठूं, और मैं आपका अमृत पेला करूं, मंत्र जाप करूं, पाठ करूं आपका बैठ के, और मैं कुछ नहीं चाहता। और हमें किसी के नहीं, हाथ मेरे हाथ झुकें, गुरुजी के आगे झुकें, मेरा सर झुके, गुरुजी के चरणों में झुके, और किसी के आगे नहीं झुके। ना मुझे है हाथ किसी के आगे फैलाना पड़े, मुझे सिर्फ गुरुजी के आगे ही फैलाना पड़ेगा। गुरुजी मेरी अरदास पूरी करें। और इतने शुक्राना कर एक दिन तो कल मैंने रात को खुद सोचा कि लोग छोटी छोटा सत्संग करते हैं, छोटी छोटी बात का शुक्राना करते हैं, सत्संग शुक्राना सत्संग, तो मैं करता ही नहीं हूँ। तो मुझे गुरुजी ने एकदम से, जैसे मैं घर में पहुंचा, शायद गुरुजी इस बात से नाराज थे, तो मैं चला गया। मैं जोत भी मैं ही जलाता हूँ, गुरुजी की जलाता हूँ, तो सब कुछ मैं ही करता हूँ, चंदन तिलक मैं ही लगाता हूँ। तो वही चंदन मैं गुरुजी का उतार के, जहाँ पर मुझे दर्द होती है, पेन होती है, वहाँ पर लगाता हूँ इकट्ठा करके। तो गुरुजी को रोज़ साफ़ सफाई, यहाँ गुरुजी की हमने वो लगाई है, गद्दी लगाई है गुरुजी की, वहाँ पर मैं ही करता हूँ, सब मैं ही देखता हूँ साफ़ सफाई का जो भी है। गुरुजी मुझे ही मैसेज देते हैं, और गुरुजी मेरी अरदास जल्दी पूरी करें। मैं सारी संगत के आगे भी ये अरदास करता हूँ कि गुरुजी के आगे मेरी अरदास करो, तो जो मेरी अरदासें हैं वो पूरी कर दें, वो पूरी कर दें। उनको पता है गुरुजी को मुझे क्या चाहिए, मैं कुछ नहीं मांग रहा ऐसा वैसा, वो गुरुजी को पता है मैं क्या मांग रहा हूँ। और संगत जी प्लीज़ आप सारी संगत अरदास करना, आप सारी संगत अरदास करना। हम JNK ऐसे हूँ, तो मैं आ भी नहीं सकता इस समय बड़े मंदिर, तो गुरुजी मुझे बड़े मंदिर भी बुलाएं, ये भी अरदास करना आप संगत जी। प्लीज़ गुरुजी मुझे बड़े बड़े मंदिर बुलाना मुझे गुरुजी। मैं बहुत परेशान हूँ, मैं बहुत परेशान हूँ। मेरा दिमाग भी एक जगह नहीं रहता, बहुत टेंशन है घर में, बहुत ही दिमाग ऐसे 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 घूमता रहता है। फिर मंत्र जाप करता रहता हूँ, जल प्रसाद लेता रहता हूँ। तो संगत जी गुरुजी मुझे बड़े मंदिर बुलाएं, जैसे भी कैसे करके मुझे बुलाएं, और मेरी अरदासें पूरी करें गुरुजी, मेरी अरदासें पूरी करें। और मेरे भाई को जो बाहर गलत लोगों से, लड़कों के साथ बैठता है, गुरुजी को पता है उसका दिमाग नहीं है ठीक, तो गुरुजी उसको बंद करवाएं, बाहर जाना उसको बंद करवाएं, बिल्कुल उन लड़कों से दूर कर दें गुरुजी, गुरुजी दूर कर दें। सारी संगत ये अरदास करें, दूर कर दें मेरे भाई से उन लड़कों को, उन दोस्तों को। ऐसे दोस्त नहीं चाहिए हमें। और संगत ही आपने ज़रूर अरदास करनी है मेरे लिए। और गुरुजी मुझसे कोई भूल चूक हो जाए मुझे माफ़ करना। और संगत जी कोई शुक्राना सत्संग में मुझसे कोई भूल चूक हो जाए, मम्मी माफ़ करना। ये बात बोलता हूँ, हम डोगरे हैं इसीलिए थोड़ा बोलने में थोड़ा हो सकता है। आप तो संगत हो, आप तो समझते हो, आपने तो हर तरह के सत्संग सुने होंगे, पंजाबी में, हिंदी में, इंग्लिश में। मैं तो हिंदी में ही सुना सकता हूँ, या पंजाबी में भी सुना सकता हूँ, पर वो भी पंजाबी के वर्ड मुझे कुछ नहीं आते हैं, इसीलिए हिंदी में ही कर रहा हूँ, ज़्यादा डोगरी में कर सकता हूँ। और गुरुजी मुझे माफ़ करें, मुझसे कोई भूल चूक हो जाए। और गुरुजी शुक्राना सत्संग मुझसे करवाते ही रहें, करवाते ही रहें, करवाते ही रहें, मैं यही चाहता हूँ। और संगत जी, सारी संगत जी और गुरुजी मुझसे कोई भूल चूक हो जाए मुझे माफ़ करना। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। लख बार शुक्राना, कोटि कोटि शुक्राना, अनंतम 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 शुक्राना मेरे मालिक। जय गुरु जी।
जय गुरु जी संगत जी, बहुत ही प्यारा और ब्लेस सत्संग था। अब हम दूसरा सत्संग सुनते हैं। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंत अनंत शुक्राना गुरु महाराज, अनंत अनंतम शुक्राना मेरे गुरुपाल, लाख लाख शुक्राना गुरु महाराज। मैं लेटी हुई थी, लेट कर गुरु जी का सत्संग सुन रही थी, तभी मैसेज आया, पुत्र तेरा नंबर आ गया, उठ और कि शुक्राना कर। मैंने कई बार सोचा कि मैं भी शुक्राना सत्संग करूं, पर अब तक गुरु महाराज की कृपा नहीं हुई तो मैं सत्संग नहीं कर पाई। गुरु महाराज कहते हैं कि गुरु की जर्नी शुरू से ही करो। मैंने पहली बार मैं गुरु जी से सत्संग कर रही हूँ। गुरु महाराज और संगत जी, मेरे से कोई भी गलती हो जाए तो माफ़ करना। मैं गुरु जी से पहली बार अगस्त 2023 में जुड़ी थी। पहले मेरी फ्रेंड्स ने नहीं, अगस्त 2022 में जुड़ी थी, और पहले भी मेरी फ्रेंड्स ने गुरु जी महाराज के बारे में बताया था कि हम लोग बड़े मंदिर जाते हैं तो हमारे यहाँ से बस जाती है। तब मैंने कहा, जब मैं सर्विस में थी तो मैंने कहा कि मैं रिटायर हो जाऊँगी तो मैं भी चलूँगी। रिटायर हो गई और अपने काम में, घर के काम में व्यस्त हो गई। अचानक मुझे कैंसर डायग्नोज हुआ, मेरी कीमोथेरेपी हुई, मेरे बच्चे गुरुजी के मंदिर ले गए। शायद एक ही कीमोथेरेपी के बाद ही मैंने गुरुजी से उस समय कुछ भी नहीं कहा, बस मैं बैठी रोती रही। फिर जल प्रसाद लंगर खाया, लेकिन उस समय जल प्रसाद और लंगर प्रसाद के बारे में मुझे कुछ पता नहीं था कि ये खाने से बीमारी ख़त्म हो जाती है। मेरी 8 कीमो ऑपरेशन हुआ और 25 दिन रेडिएशन हुई। इसके बाद मैं कमज़ोर हो गई, मेरा 60 किलो से वज़न 30 किलो हो गया। डॉक्टर ने जो ट्रीटमेंट दिया था, डॉक्टर ने कहा कि वो अच्छे नहीं झेल पाते हैं, और ये मेरे सामने खड़ी है। पर वो मेरे गुरु महाराज मेरे साथ थे, जो मैं इतनी ठीक हुई। अब मैं गुरुजी से जुड़ गई हूँ। अब समझ में आता है कि गुरुजी ने ही मेरे को ज़िंदगी बख्शी है। अपनी वाणी को मैं यहीं विराम दूंगी, और इस दौरान मेरे से कोई भी गलती हो तो संगत जी, गुरु महाराज मुझे माफ़ करना। अब मैं गुरु मंत्र का जाप करती हूँ। हरिओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। हरिओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। जय गुरु जी संगत जी, बहुत ही ब्लेस्ड और प्यारा सत्संग था। अब हम दूसरा सत्संग सुनते हैं। जय गुरु जी संगत, शुक्राना गुरु जी, धन धन गुरु जी, वाह गुरु जी। संगत जी, आज 26 तारीख है, आज 27 तारीख है। 26 तारीख का शुक्राना मुझे करना था, पर मैं शेयर नहीं कर पाई, सारा दिन बिजी थी। नहीं तो आज 27 तारीख का सुबह भी मैं नहीं कर पाई अमृत वेला में, क्योंकि मैंने बताया था कि प्रॉब्लम चल रही है, तो उसकी वजह से दवाइयाँ बहुत ज़्यादा खाई थी। तो सुबह अमृत वेला के टाइम आँख खुली नहीं तो शुक्राना नहीं कर पाई। अब भी नहीं कर पा रही थी, तो अब दिन के समय शुक्राना सत्संग शेयर कर रही हूँ। तबीयत में बहुत ज़्यादा आराम है, गुरुजी की कृपा हुई है, दवाइयाँ असर कर गई हैं और काफ़ी हद तक मैं ठीक हूँ। अब दर्द मेरी पीठ में नहीं है, आराम है। तो गुरुजी का भी मैसेज आया था कि मेरे घर में बड़े दिन से ना कुछ अच्छा नहीं हो रहा, उधर पोता भी बीमार है, बहू भी बीमार है, मैं भी बीमार हूँ। अभी मैंने थोड़ी देर पहले ही गुरुजी का अपना फेसबुक खोली थी, तो उसमें लिखा आया था, गुरुजी ने का मैसेज था कि भाई तेरे ऊपर जादू टोना करने वाला कोई बाहर का नहीं, तेरा ही अपना है, और वह तुझे पहले दिन से ही पसंद नहीं करती जो भी है पसंद नहीं करती, और वही उसी ने ही यह करा है। फिक्र मत कर, तेरे गुरुजी तेरे साथ है, तेरी गुरुजी की शक्ति तेरे साथ है। तो जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। हम घर में 4 ही मेंबर हैं, मैं, मेरा बेटा, मेरी बहू और पोता छोटा 3 साल का। बस अब कौन है मुझ पर जादू टोना करने वाले? वो तो भगवान गुरु पा आप ही देखेंगे। आपका निवास मेरे घर में है, सब कुछ आपके घर मेरे साथ है। उधर थोड़ी देर बाद अच्छे पॉजिटिव मैसेज भी आते हैं कि आज शाम को खुशखबरी मिलेगी, तो ये तो आपकी महिमा है, आप ही जान सकते हैं। पर हाँ, कुछ तो घर के अंदर मेरे नेगेटिव चल रही है काफ़ी कुछ टाइम से, और कुछ अच्छा नहीं हो रहा है, ठीक सा नहीं हो रहा। घर के अंदर बीमारी, सब चिड़चिड़े से हो रखे हैं। गुरुजी
थोड़ी कृपा कीजिए। जो भी हैं ये हम पे जादू टोना करने वाले, उन्हें आप देखिए, उन्हें रोकिए। क्यों करते हैं? मैं तो किसी के लिए कुछ नहीं बुरा करती, आप जानते हैं अच्छी तरीके से कि मैं किसी पे नहीं करती। फिर क्यों लोग मुझसे चिढ़ते हैं या मुझसे जलते हैं, मेरी तरक्की से चिढ़ते हैं, समझ नहीं आता। और कल गुरुजी 26 तारीख थी, वीरवार था। हमारे सोसाइटी में एक आंटी सत्संग कराती हैं। बहुत अच्छा उनके यहाँ पॉजिटिव एनर्जी होती है सत्संग में जब मैं जाती हूँ। और मुझे भी आंटी ने कल मैसेज किया था सत्संग का, पर मैं गई थी। और कल ही मेरे मम्मी पापा का श्राद्ध भी था, पर मैं वहाँ ना जाके सत्संग में गई थी। मेरे बहुत ज़्यादा दर्द भी था, इसलिए भी भाइयों के यहाँ जाना पॉसिबल नहीं लगा मुझे। तो फिर तबीयत में थोड़ा आराम तो नहीं था, पर सत्संग था गुरुजी का, तो दर्द को भुला के मैं सत्संग में गई। वहाँ पे जल प्रसाद, चाय प्रसाद और मीठा, मठरी वगैरह स्नैक्स थे, लंगर प्रसाद था। आंटी जी ने मुझे लंगर प्रसाद दिया, तो मैं 2 ही चपाती खाती थी। कल आंटी जी ने 1 चपाती ज़बरदस्ती मुझे दे दी, नहीं आपको ये एक और खानी है, एक और खानी है। तो मैंने उसको गुरुजी का आशीर्वाद समझ के, प्रसाद समझ के, वो भी पहले भी प्रसाद ही समझा था, पर मैंने कहा नहीं, अभी मन ना होते हुए भी मैंने तीसरी चपाती ले ही ली थी, खा ली थी। बहुत अच्छा लगा। बहुत सुंदर आंटी का दरबार है, बहुत अच्छा पॉजिटिव एनर्जी आती है। वो आंटी मुझे अक्सर बुला लेती हैं, महीने के आखिर चौथे वीरवार को वो सत्संग करती हैं, अलग से इनवाइट करती हैं मुझे। तो बाकी बहुत अच्छा रहा। और कल के दिन ही बस मम्मी के यहाँ से भी, जो मम्मी के श्राद्ध का प्रसाद था, वो भी भाई पहुँचा गए थे। हालांकि बहुत दूर रहते थे, पर वो इधर की तरफ आ रहे थे, तो उन्होंने मुझे चलते चलते वो प्रसाद भी मेरे को गुरुजी की कृपा से मिल गया। और गुरुजी के सत्संग में भी पहुंच गई, प्रसाद भी ले लिया। सब कुछ बहुत अच्छा हुआ। गुरुजी की कृपा सभी पर इसी तरह बनी रही। मैं तो ये कहती हूँ, सबका भला करें गुरुजी महाराज। जो हम पर ये गंदी शक्तियाँ और गंदी चाल चल रहे हैं, जादू टोने वाली, उनको समझाइए, उनको सद्बुद्धि दीजिए। मैं तो ये नहीं कहूँगी बुरा है, जब मेरे घर का है तो मैं उसका बुरा नहीं करना चाहूँगी। मैं किसी का भी नहीं बुरा करना चाहूँगी। लोगों ने मेरा बहुत बुरा किया, कोई नहीं, फिर भी आपने दया दृष्टि दिखाई है, आपकी कृपा से फल फूल रहे हैं, सब कुछ बहुत अच्छा हो रहा है। हाँ, कल मैं अपने छोटे पोते को भी गुरुजी के दरबार में मत्था टिकाने ले गई थी। हालांकि ज़्यादा देर तो रहता नहीं है, छोटा बच्चा है बहुत, तो बस वो गया था, फिर आ नहीं रहा था, वहाँ बोल रहा था बीच बीच में, तो उसको हम घर छोड़ने आ रहे थे, तो बहुत मुश्किल से उसको घर छोड़ के गए। बहुत रोया था, बहुत ज़्यादा रोया वो, कि मुझे छोड़ने घर क्यों जा रहे, मैं बैठूँगा सत्संग में बैठूँगा। लेकिन वो इतना छोटा है कि उसको सत्संग में बिठाना भी पॉसिबल नहीं था। घर आके भी उसने बहुत तंग करा कि मुझे क्यों नहीं लेके गए थे, छोड़ के क्यों गए घर। और अब वो पीछे लगा हुआ है, बड़े मंदिर लेके चलो, गुरुजी के घर लेके चलो, बड़े मंदिर लेके चलो मुझे। आज तो जिद ही करने लगा, नहीं अभी लेके चलो मुझे गुरुजी के मंदिर। तो बताइए, छोटा सा बच्चा, उस पर गुरुजी की इतनी कृपा है कि वो हर समय गुरुजी करता है। मेरे यहाँ कबूतर आते हैं तो कहता दीदा पिजन आ गए, फिर कहता दीदा जी आपके गुरुजी आ गए, गुरुजी आ गए। उसको भी पता है कि हाँ, पिजन स्वरूप में गुरुजी दर्शन देते हैं, तो वो मुझे कहता है कि आपके गुरुजी आ गए। तो गुरुजी तो बहुत आते हैं हमारे यहाँ, कबूतर के पिजन के बड़े दर्शन होते हैं। सुबह मंदिर गई थी तो बटरफ्लाई भी मिली, इंजन गाड़ी मिली, 51 और 777 की गाड़ियाँ मिली। गुरुजी अपना तो अंग संग साथ रहते हैं। सत्संग जी, आज मैं किसी एक सज्जन का सत्संग सुन रही थी, तो उसमें कहा लोग ये कहते हैं कि भाई गुरुजी अगर आप हैं तो आप हमें इस रूप में दर्शन दें, गुरुजी आप हैं तो हमें इस रूप में दर्शन दें। तो अंकल कह रही थी कि ऐसा नहीं कहना चाहिए। हाँ, हमें ऐसा नहीं कहना चाहिए। छोटी छोटी बातों के लिए गुरुजी हैं तो हम स्वस्थ हैं, सही हैं, सब कुछ है, हमारे काम इजीली हो रहे हैं, सब कुछ हो रहे, तो गुरुजी है ना हमारे साथ, तभी तो हमारे काम इतनी अच्छी तरह से इतने उससे हो रहे हैं। पर मैंने भी आज तक कभी गुरुजी से नहीं कहा कि गुरुजी अगर आप हैं तो मुझे इस रूप में दर्शन दें। बस गुरुजी का बटरफ्लाई वगैरह के रूप में आते हैं तो मुझे दिख जाते हैं, तो मैं कहती हूँ हाँ गुरुजी साथ है। इंजन गाड़ियाँ दिखती हैं, आसपास की पॉजिटिव एनर्जी दिखती है, घर में सुख शांति दिखती है, तो लगता है गुरुजी साथ है। बस आजकल ही थोड़ा सा डिस्टर्ब हो रहा है घर, तो वो भी गुरुजी की कृपा होगी तो जल्दी ही ठीक हो जाएगा। जो भी जादू टोना करने वाले हैं
या क्या करने वाले हैं वो जाने, ईश्वर जाने उनको कि क्या करना है। बाकी सब ठीक है। जय गुरु जी। और संगत जी, सत्संग शुक्राना अभी भी गुरु जी का आया था मैसेज, 27 तारीख को है, सबके घर से शुक्राना आ गया, तेरा नहीं आया, क्या बात है। और एक पोस्ट में आया था, मैं तेरे से नाराज़ हूँ, तेरा शुक्राना नहीं आया अभी तक। तो गुरु जी सॉरी, थोड़ा बिजी हो गई थी, कुछ कोई आ गए थे घर में, तो अब फ्री हूँ, बालकनी में बैठी हैं। आप दिख रहे हैं पिजन के धूप में, इतनी पॉजिटिविटी दिख रही है, ये देखो कितने सारे। तो जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। और जल्दी ही नए सत्संग की तैयारी, शुक्राना की तैयारी करूँगी। अंत में अपनी वाणी को विराम देना चाहूँगी गुरु मंत्र से। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम शुक्राना गुरु महाराज। जय गुरु जी संगत जी, शुक्राना गुरु जी। वीडियो को लाइक कमेंट शेयर ज़रूर करें और बेल आइकन ज़रूर प्रेस करें, जिससे आपको नई वीडियो की नोटिफिकेशंस मिलती रहें। जय गुरु जी।